जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, पाप नाशिनी, क्लेश नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान भी दे। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप अपनी रहस्यमयी गुप्त समस्याओं, परेशानियों के कारण जानते हो और हल समझने का प्रयास करते हो। हमारे पास में आजकल वर्तमान में अदृश्य शक्ति के द्वारा रात को सपने में छाती पर बैठने के फोन बहुत आ रहे हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। वो ये कहते कि कोई व्यक्ति रात को अचानक आकर के हमारी छाती पर बैठ जाती है, एक हवा आती है, दिखता कुछ भी नहीं है, हमें महसूस भी नहीं होता कि स्त्री है या पुरुष है, परंतु एक बहुत बड़ी ताकत, हवा का झोंका कह लीजिए, एक हवा आती है और वो हमारे सीने पर बैठ जाती है और हमारे हाथ पे जकड़ जाते हैं। मुंह से आवाज नहीं निकलती, आंखें खुली हो जाती है, परंतु हम शांत पड़े रहते, जैसे हम भयंकर कड़क लकड़ी जैसे हो गए हो, हाथ पैर भी नहीं हिला सकते। और कुछ फोन्स, कॉल्स ऐसे भी आते हैं जिसमें स्त्री और पुरुष ये कहते हैं कि हमारे साथ कोई अदृश्य शक्ति आकर के गलत कार्य करती है। कुछ कुछ के तो दिन में भी ऐसा होता है और कुछ लोगों के साथ में रात को ही होता है। यानी दिन में उनको रात भर अच्छी नींद लेने के बाद भी दोबारा से नींद आती है, दोबारा से वो सोते हैं और उस सोने की अवस्था में उनके साथ में गलत कार्य हो जाता है। और ऐसा भी अनुभव में आया है कि बहुत से स्त्री पुरुषों को दूज, छठ, चौदस या कोई तीक्ष्ण नक्षत्र जिस दिन होता है, उस दिन, उस रात स्वप्न दोष हो जाता है। ये सब जितने भी सिम्टम मैं बता रहा हूं, यह सब प्रेत दोष के लक्षण कहलाते हैं। उस मकान में रहने वाली कोई आत्मा, जो उस मकान में पहले कोई व्यक्ति रहता था और उसके मरने के बाद में उसकी आत्मा शव के साथ नहीं जाती है और घर में ही रह जाती है, तो उस समय पे जब वह आत्मा उस घर में ही रह जाती है, तब वह आत्मा जो है, जो व्यक्ति, नया व्यक्ति घर में आता है, उसके ऊपर अटैक करके उसकी छाती पर बैठ जाती है। तो वह जो छाती पर बैठता है वह उस घर का मालिक या मालकिन होती, जो मर चुका है, परंतु उस व्यक्ति को जकड़ लेता है। तो समझ जाना चाहिए इस घर के अंदर प्रेत दोष है। और जो स्त्री पुरुष के साथ में गलत हरकत करती है, वह तो उसकी खूबसूरती की वजह से या उसकी गलती की वजह से या किसी के छोड़े जाने की वजह से, किसी तांत्रिक से शत्रुता होने की वजह से, किसी गुनिया से या किसी पुजारी से या फिर किसी भगत से शत्रुता होने की वजह से वह शक्ति छोड़ देता है, तो वो फिर आपका शरीर को चूसने लगती है। और ऐसा कई बार कुछ स्त्रियां जब कॉलेज पढ़ने के लिए जाती है, तो वहां पर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति बैठी हुई होती है
वह शक्ति ही उस लड़की के ऊपर कॉलेज में बाथरूम में लग जाती है, फिर वो फेरे में आ जाती है और फिर वह उसके साथ में वैवाहिक जीवन जीते हुए भी साथ में ही रहती है। ऐसी शक्तियों को निकालना थोड़ा मुश्किल होता पर निकलती है। यह अतृप्त आत्माएं कहलाती है। और ऐसी शक्तियां जो इस प्रकार की हरकत करती है, स्वप्न दोष देने का काम करती है। यदि पुरुष को दे रही है तो मान के चले उसके ऊपर कोई स्त्री, जवान स्त्री की मृत्यु होने के बाद, अकाल मौत होने के बाद में उस स्त्री की आत्मा उस पुरुष के ऊपर चिपक जाती है। जिसका विवाह नहीं होता है उसी को पकड़ती है। और ऐसी ही आत्मा कुछ पुरुष जो जवानी में मौत हो जाती है, वो कुंवारी लड़की को पकड़ लेते, फिर फेरे में वो चली जाती है और उनके साथ में गलत हरकत करती है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि यदि इस प्रकार की जो सिम्टम मैंने बताए हैं, यदि किसी भी स्त्री या पुरुष के साथ में होते हो, चाहे विवाहिता हो, कुंवारी हो, या पुरुष हो तो अविवाहित हो या विवाहित हो, स्वप्न दोष जरूर ज्यादा होता हो, स्त्री के साथ भी ऐसी घटना घटित होती हो कि वह कोई आत्मा उसके साथ में गलत हरकत करती है, या फिर किसी ऐसे मकान में आप रहने के लिए चले जाते हैं, किराए के मकान में, जहां पर वो आपके ऊपर छाती पर बैठ जाती हो आए दिन, तो आपको मकान छोड़ देना चाहिए। परंतु जो गलत हरकत करती है वो मकान बदलने से भी बदलती नहीं है। उनको तो एक स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल क्रिया करने के बाद ही उनको निकाला जाता है। और ये घर बैठे नहीं निकाली जा सकती है, फोन से नहीं निकाली जा सकती है, ऑनलाइन नहीं निकाली जाती है। आपको कोई सलाह देकर के आप वो क्रिया कर लो कि ये निकल जाएगी, वो नहीं निकलती, क्योंकि उसको मारना पड़ता है, उसके हाथ पैर बांधना पड़ता है, साकल चेन से बंधन करना पड़ता है, फिर उसका कीलना करना पड़ता है और फिर उसको शमशान पहुंचाना पड़ता है। और ये सब क्रियाएं आप नहीं कर सकते। इसलिए बहुत से लोग हमको कहते हैं कि साहब आप तो फोन पर ही ठीक कर दो, फोन पर ही सलाह दे दो, आप बोलो तो सही, हम कर लेंगे। तो ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होता है। और जो व्यक्ति ऐसा बोलते हैं कि ठीक है मैं कर दूंगा, फोन पे ठीक कर दूंगा, और वो ठीक होता नहीं, सिर्फ आपसे पैसे लूट लेते हैं, पैसे ले लिए जाते हैं और होता कुछ भी नहीं, आपका पैसा बर्बाद होता जाता है। इसलिए किसी भी ऐसे गुनिया के, किसी भी भोपा के, किसी भी भगत के या किसी भी ओघड़ अघोरी और तांत्रिक के चक्कर में न पड़े। यदि आपकी ऐसी स्थिति है तो सीधे दरबार में जाकर के ही ये निकाल सकते हैं, यदि उसके पास ये क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी तो ही। अन्यथा ऐसी शक्तियां मंत्रोच्चारण से भी नहीं निकलती है, सुनाने से भी नहीं निकलती है, और आपके घर पे पूजा पाठ होने पर वो पूजा पाठ भी खुद स्वीकार करती है। आपकी पूजा पाठ ईश्वर तक नहीं पहुंचती है, आप जो पूजा करते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुवगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।